हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारी सीरीज़ चल रही थी जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th मैथ हम जो है चला रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज हम जो है एरिथमेटिक सीरीज का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे पूरा। यानी कहने का मतलब ये है कि आज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का कोई भी ऐसा टाइप, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो हम लोग आज किए नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि आज हम एपी का क्या कर देंगे, खात्मा कर देंगे। यानी एपी पूरा कंप्लीट। आज के बाद एपी चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज। आज हम चलिए क्लास को अपने जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमको जो है होमवर्क भी बहुत सारा देना पड़ेगा और क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। चलिए हम लोग कंसंट्रेट करते हैं अपने पढ़ाई की ओर। चलो देखो, जो हमने पढ़ाए थे पिछली वीडियो में उसी के आगे क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि जो है श्रेणी 54, 51 और 48 डैश 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 के कितने पद लेने से योग 513 हो जाएगा। कह रहा है हाउ मेनी टर्म ऑफ कंसीडर्ड, ये बोल रहा है इसने कि योग कितना 513 होगा। उत्तर देना है इसका। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स कंसीडर, कितने पद ऐसे ले लेंगे जिनका सम कितना हो जाए, 513 हो जाए। ठीक है, यानी 513 हो जाएगा। चलो वही मेथड अपनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे सीरीज दे रखी है 54, 51, 48। यहाँ पर दे रखी है कितना, 54, 51, 48 डॉट 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 यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर ये चीज़ कितना होगा, हमें यही निकालना है। क्या निकालना है, एन। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो हमारा ए होगा कितना होगा, 54। ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंट यानी जो सार्वंतर होगा वो कितना होगा, 51 माइनस 54। 51 माइनस कितना, 54। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कितना, माइनस का 3। ऐसे 51 माइनस कितना, 54। ये आ जाएगा मेरा कितना, माइनस का 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ये है। अब यहाँ पर जब हम फार्मूला लगाएंगे, एक चीज़ और दिया यहाँ पर जो एस एन की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 513 ये दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है फाइंड एन। एन इज इक्वल टू कितना, ये कह रहा ना हाउ मेनी टर्म्स कंसीडर, यानी यहाँ पर जो एन को एन जो है वो हमको निकालने हैं। जो एन होता है वो पदों की क्या होता है, संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो जो सम ऑफ सीरीज का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ाई है या पढ़ा है, क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, फिर आता है ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना, डी। ये हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया, यहाँ पर क्या किया मैंने, वैल्यू पुट किया है। जब यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट किया तो यहाँ पर आ गया 51 कितना 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखेंगे कितना, एन की वैल्यू निकालना ही है। तो एन बाई कितना 2 हो गया, 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 54 है। यहाँ पर प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू कितना है, माइनस कितना 3। अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर माइनस 3 है। क्या है, यहाँ पर माइनस का 3 है। तो यहाँ पर माइनस को हटा दें सीधे, और यहाँ पर क्या लिख दें 3, और यहाँ पर जो ये प्लस था इसको क्या कर दें, माइनस कर दें। तो बात वही है। आगे देखो, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 5 2 जा कितना 10, यानी 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 5 दूनी कितना 10 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा n। यहाँ पर हो जाएगा मेरा कितना, देखो 4 2 जा कितना होता है 8, और 5 2 जा कितना होता है 10, यानी 100 कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पर देखेंगे अगर माइनस का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, ध्यान से अगर देखो यहाँ पर कितना आएगा 3n माइनस, ये माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस 3n प्लस कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1026, अब यहाँ पर 1n बाई 2 था, 2 लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर देखा तो n बाई 2, अच्छा 2 हट गया था, सॉरी 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया था यहाँ पर, तो ये बचा केवल n। यहाँ पर 108 है, और यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 1, यहाँ पर कितना 111 ये आ गया। अब माइनस कितना आ जाएगा, ये 3n ये आ गया। अब यहाँ देखेंगे तो 1026 इज इक्वल टू n का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 1 1 फिर इंटू कितना n, और माइनस का जब n का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3n स्क्वायर, कितना आएगा 3n स्क्वायर। अगर इसको देखें तो 3n स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा 3n स्क्वायर, फिर यहाँ पर कितना ये भी उधर जाएगा तो माइनस का 1 1 1 n,
और ये हमारा जो होगा ये प्लस का कितना है 1026, ये मेरा आ गया है। अब इसके आगे जरा देख लो, फिर हमको क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया। जब यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस का 37n, और यहाँ पर जब इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ पर देखो 1026 को जब 3 से काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 3 का 9, यहाँ पर 9 आ गया, 1 फिर कितना आ गया 2, 3 चौक 12, यहाँ पर ये आ जाएगा 12, पूरा उतर गया, कट गया, 3 दूनी 6, 342, 340 कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पर ये मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। जब यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 340 कितना 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से अगर देखो तो जब ये 3 इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये भी कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये n स्क्वायर माइनस का 37n और फिर हमारा आएगा प्लस का 342 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, इज इक्वल टू कितना आएगा 0। अब यहाँ पर हम 2 नंबर ऐसे लें जो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 342 आ जाए, अब प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए मेरे 337, यानी कहने का मतलब जो है प्लस या माइनस करने पर 37 आ जाए, और वही नंबर हमको मल्टीप्लाई करने पर कितना 342। तो देखो यहाँ पर 18 ले लें और अगर क्या ले लें 19 ले लें, 19 ले लें। पहले इनको अगर हम क्या कर दें, माइनस का 18 माइनस का 19 अगर ले लें तो 9 8 कितना आएगा 17, 1 2 और 3 कितना, ये 37 आ गया किसका, माइनस का। अब यहीं पर अगर हम 18 और मल्टीप्लाई किसका कर दें 19 का माइनस, हम माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऑलरेडी। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करके देख लेना कितना आएगा 342 ही आएगा। ध्यान देना इस चीज़ को, 340 कितना आएगा 2 ही आएगा। तो 2 नंबर मुझको मिल गए। यहाँ से अगर देखा नंबर मैंने तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे इसको 19n माइनस का 18n, और ये प्लस कितना आ जाएगा 19 इंटू कितना इसको 18, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इंक नहीं दिख रहा होगा तो हम इस दूसरे पेन से कर रहे हैं इसको। यहाँ पर देखो अगर कॉमन क्या ले लें n कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा n माइनस कितना 19। यहाँ पर अगर हमने क्या कॉमन ले लिया, मान लो यहाँ पर माइनस का अगर कॉमन ले लिया मैंने कितना 18, तो यहाँ पर क्या मिल गया n माइनस कितना 19 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन क्या है n माइनस कितना 19, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया n माइनस कितना 18 इज इक्वल टू कितना 0। अब अगर हम यहाँ पर देखें इफ़, यहाँ पर देखा इफ़ यदि n माइनस 19 इक्वल टू 0, n माइनस 19 इक्वल टू 0, तो देखा तो मैंने क्या पाया n की वैल्यू ये कितनी आ गई 19, ये कितनी आ गई 19 आ गई। और एक बार अगर यहाँ पर हमने देखा इफ़ n माइनस 18 इज इक्वल टू कितना ले लिया 0, तो यहाँ पर जो एक n की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 18, ये आ गई मेरी। तो n की एक वैल्यू 19 हो गई और n की एक वैल्यू कितनी हो गई 18 हो गई। यही हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2 हमारे ऐसे हैं, यानी कहने का मतलब ये है इसने पूछा है हाउ मेनी टर्म कंसीडर ले लेंगे, 2 टर्म ऐसे कौन से ले लेंगे जो जिनका सम क्या होगा 5 और 513 हो जाएगा। तो पहला टर्म हमारा कौन सा है 19, दूसरा पहला टर्म हमारा 18 है, दूसरा कौन सा 19। ये दोनों टर्म ऐसे हैं कि जिन नंबर्स का हम क्या कर देंगे सम कर देंगे, तो सम कर इनका अगर हम 18th टर्म का सम निकालें 19th टर्म का सम निकालेंगे, जब इनको ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 513, 513 के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या होंगी विभाज्य होनी। कहने का मतलब हमारे हैं क्या कि 2 डिजिट नंबर, कितने डिजिट 2 डिजिट नंबर ऐसे हमारे होने चाहिए जो क्या होने चाहिए यहाँ पर 3 से क्या होने चाहिए डिविजिबल होने चाहिए। कह रहा हाउ मेनी टर्म्स इज डिविजिबल बाय कितना 3। वो जो टर्म्स होंगे वो कौन से होंगे 2 अंक के होंगे, 2 डिजिट का होगा। ठीक है, ध्यान देना। जैसे कहने का मतलब कोई टर्म ऐसे लो 2 ही होने चाहिए, यहाँ पर कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं लें, यानी 2 डिजिट का जो नंबर होगा वो कंसीडर करना है। तो यहाँ पर AP का कंसीडर हमने क्या कर लिया 2 डिजिट का लेंगे, तो 1 से लेकर के 9 तक तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे। 2 नंबर का बोला है, 2 अंक का बोला है, 2 डिजिट का बोला है, तो पहला हमारा कहाँ से जो 3 से कटेगा, पहला मेरा कौन सा आ गया। यहाँ पर ध्यान देना, कहने हैं 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटेंगी। तो देखो पहला 2 अंकों का पहला हमारा आ गया कितना 12, कितना आ गया 12 आ गया है, यानी फिर 15 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा
फिर 18 आ जाएगा, फिर ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएगा। ये भी क्या है, 3 से क्या है, डिविजिबल है। और ये किस में होगा, AP में होगा। देखो कह रहा ना कि 2 अंक लेने हैं, 2 डिजिट लेना है जो 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर अगर देखा मैंने A की वैल्यू कितनी, 12 मिल गई। यहाँ पर अगर देखा D की वैल्यू 15 माइनस कितना 12, यहाँ पर कितना है। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर जिससे डिवाइड करने के लिए बोलेगा वही हमारा क्या होगा, सार्वांतर, वही हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। इतना ध्यान रखना है मुझको। और ये जो 99 है ना, ये n की वैल्यू है। ये क्या होगी, n की वैल्यू है कितना, 99। चाहे ऐसे निकालें और चाहे डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको an मान लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, फिर n की आएगी। वैसे भी होगा ना, लेकिन देखो फॉर्मूला अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, देखो पहले ये लगाते हैं डायरेक्ट का फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू n/2 और लेते हैं यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये लगा के पहले फॉर्मूला हम लोग क्या कर लें, इसको चेक कर लें। अगर देखें n की वैल्यू 99 रखें तो यहाँ पर S99 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पर जो S99 मतलब होगा 99 अपॉन कितना 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की वैल्यू ये हो गई, a की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पर 12 है, प्लस का n-1 इंटू डी, 99 माइनस 1 तो आएगा 98 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है। यहाँ पर जो S99 की वैल्यू आने वाली है वो 99 बाई कितना है, यहाँ पर 2 है। ये हो जाएगा मेरा 24 और ये जो मेरा हो जाएगा यहाँ पर 8 3 24, 9 18, 9 3 कितना 27, 27 2 कितना होता है 29, 294 यानी 8 3 जा 24 यानी 4 कैरी 2, 9 3 जा 27 यानी 2 29। ये मेरा आ गया। इनको ऐड करो, जैसे मैंने इनको ऐड किया तो क्या पाया, 99 बाई कितना लिखा है 2। इनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 4 और 4 कितना 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर देखा 9 को 2 से ऐड किया तो कितना आ गया, 9 में 2 और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 11 यानी 1 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना बचा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 यानी कितना आ जाएगा 318, कितना आएगा 318। और ये हमारे क्या होंगे, कट भी रहे हैं, ये हमारे क्या होंगे, कट भी रहे हैं। अगर 318 को इसे कट करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा इसको क्या कर देगा, काट देगा। सीधे सीधे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कटेगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा 1, फिर मिलेगा मेरा 5 और फिर मिला कितना मिलेगा 9, 159 मिलेगा। तो यहाँ पर जो S99 की वैल्यू होगी वो मेरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 99 इंटू 159, 99 इंटू 159, ये हमारी वैल्यू हमारी क्या हो गई, आ गई। यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका सम। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, इसमें केवल इतना ही बोला है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या होंगी, विभाज्य होगी। इसमें जो हमने निकाला है, क्या निकाल दिया, सम निकाल दिया है। हमें सम पर फोकस नहीं करना था, हमें केवल, हमने भी ध्यान नहीं दिया लेकिन कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा हो गया क्वेश्चन। हमें केवल क्या निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने नंबर होंगे, n की वैल्यू बतानी है, जो कि सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, क्या, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। हमने क्या निकाल दिया, इसका सम निकाल दिया। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सम है तो एक क्वेश्चन क्या हो गया, इसमें एक्स्ट्रा हो गया। हमें केवल यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सम निकाल दिया, जो कि सम नहीं निकालना था। यहाँ पर क्या करना है मुझको, देखो अब यहाँ पर जो n की वैल्यू यहाँ पर लेट किया था, अब इसको लास्ट टर्म ले लेंगे या फिर क्या ले लेंगे, n। तो हमारे लिए तो और आसान हो गया ना, फॉर्मूला सीधे लगाएंगे कौन सा है, nth टर्म का, यानी यहाँ पर लेंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू कितना d, ये लगाएंगे। अब यहाँ तो और आसान हो गया, an की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99, a की वैल्यू 12 प्लस n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर इंटू d की वैल्यू कितनी 3। सबसे आसान तो यही क्वेश्चन हो गया। 99 माइनस 12 इक्वल टू n-1 इंटू कितना 3। अब 99 में से 12 माइनस करेंगे तो 99 में अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। और 9 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर n-1 इंटू कितना 3। जब इसको यहाँ से हम यहाँ से 3 देखो, यहाँ से जब 87 अपॉन कितना करते हैं 3 और यहाँ पर n-1 लिख दें, इसको देखेंगे तो कितनी बार में जाएगा 29, ये आ जाएगा ना। ये कितनी बार में काटेगा, इसको जरा देखो, यहाँ पर कितनी बार में इसको काट रहा है, तो
सब लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा ना। कितनी बार में जाएगा ये? 29 बार में काटेगा इसको। कितनी बार में? 29 बार में। n-1, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था फिर तो। n इक्वल टू कितना? 29 और ये प्लस का 1 कितना आ जाएगा? ये हमारा 30। यही हमारा आंसर होगा। इसमें तो केवल नंबर ही केवल पूछ लिया। अब अगर इस नंबर का अगर सम पूछेगा तो क्या बताना है? n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 30। देखो ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर जो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 30। हर एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन देखना। यहाँ पर अगर n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 30 अगर आ गई, 30 आ गई है तो तुमको पता है a की वैल्यू पता है, यहाँ पर d की वैल्यू पता है। अब यहाँ पर n की वैल्यू 99 नहीं है। अब केवल इसका सम बताना है कि जब n की वैल्यू क्या हो जाए? 30। तो ये भी निकाल सकते हैं क्या? ऐसे 30 इज इक्वल टू 30/2 और 2 इंटू कितना? 12 प्लस n माइनस कितना? 1 इंटू डी। 1 यानी कितना? मतलब 30, यानी कितना आ जाएगा? 29 इंटू डी का मतलब कितना? 30। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो S30 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है उसमें? कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका पीवां पद Q है और Qवां पद P है, तो हमको Rवां पद का मान जो है बताना है। कहने का मतलब है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दिया है। कह रहा है कि जो हमारा फिफ्थ pth टर्म है वो हमारा क्या है? Q, और qth टर्म जो हमारा है वो हमारा क्या है? P है। तो कह रहा है फाइंड द rth टर्म कितना होगा। कहने का मतलब है rth टर्म हमारा कितना होगा, ये हमको क्वेश्चन दिया है। तो जब ये क्वेश्चन हमको दिया है, इसमें सम वम की बात नहीं की गई है, यानी योग का बात नहीं किया गया है। डायरेक्ट इसको करेंगे। कैसे? यहाँ पर देखेंगे तो हमारा nth फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? क्या? n-1 इंटू कितना? d। यहाँ पर a प्लस, ये किसका फॉर्मूला होता है? an का। nth टर्म का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ये होता है। यहाँ से वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे, कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर देखें अगर pth टर्म क्या है मेरा वो देखना है, तो pth मतलब a प्लस n-1। n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? ध्यान से देखो, n बराबर क्या रखेंगे? यहाँ पर p रखेंगे। तो n बराबर क्या? p-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a p। और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हम एक बार सही थोड़ा कर दें। चलो थोड़ा इसको मिस्टेक है, थोड़ा अच्छे से कर दें इसको। देखो यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर जो हमारा pth टर्म बताना है, क्या? pth टर्म बताना है, यानी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? p रखेंगे। कितना रखेंगे? p। या यूँ कह सकते हो कि जो हमारा an होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ap, ये निकालेंगे। देखो जब यहाँ पर देखा मैंने क्या? a प्लस p-1 इंटू कितना? d इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? ap। और ap की वैल्यू यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से तो जो apth टर्म है वो हमारा कितना दे रखा है? q दे रखा है। ठीक, ध्यान से देखना। a प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। p-1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? q। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा? फर्स्ट। ध्यान से, जैसे मैंने इसको किया है वैसे ही करेंगे किसको? qth टर्म को। यहाँ पर अगर देखें कौन सा टर्म? qth टर्म को देखें तो यहाँ पर जब n, अब क्या n रखेंगे? n बराबर कितना रखेंगे? q। या क्या कह सकते हो? a n इक्वल टू क्या हो जाएगा? a q हो जाएगा। या क्या कह सकते हो कि यहाँ पर दिया है क्या? a q की वैल्यू गिवन है कितना? p। ये हमारा क्या है? दिया हुआ है इसमें। तो सीधे सीधे क्या निकलेगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस। हाँ, एक बात और, इसने ये नहीं बोला है कि जो है फर्स्ट टर्म डिफरेंट है या कुछ भी है, कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब क्या है? सीधे बोल रहा है कि जो एथ है, जो मतलब फर्स्ट टर्म है, जो इसका सारांतर है, यानी क्या? कॉमन डिफरेंस, ये क्या है? सेम है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये वही रहेंगे। तो a प्लस n-1 यानी क्या? q-1 इंटू डी इज इक्वल टू a q। और a q की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पर देख लो, a q की वैल्यू यहाँ पर देख लो क्या दे रखी है। यहाँ पर जब जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी a प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? p। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर कौन सा? ये मेरा कौन सा हो जाएगा? इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा? p। यहाँ पर इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया मेरा? सेकंड आ गया। कौन सा आ गया? सेकंड आ गया। ध्यान से देखना, अब कुछ चीज़ें हमको यहाँ पर क्या हो गई? मिल गई। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया, यहाँ पर मिल गया इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया। अब हम क्या करें? दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें? सॉल्व कर लें। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 व 2 से। अगर यहाँ पर देखेंगे तो पहला वाला क्या है मेरा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू कितना d इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर देखें तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है p। अगर इसको माइनस कर दें, अगर इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा p माइनस का 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू कितना d इज इक्वल टू p माइनस कितना आ जाएगा q, p माइनस कितना आ जाएगा q आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन क्या है देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन है, कॉमन यहाँ पर मेरा क्या है, कॉमन देखो कॉमन d है, तो यहाँ पर क्या ले लिया मैंने d कॉमन जब ले लिया तो क्या बचा, p माइनस कितना बचा 1, फिर यहाँ पर देखो माइनस कितना बच जाएगा q और माइनस कितना 1, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ये है p माइनस कितना q। यहाँ पर अगर देखें d तो कॉमन था ही, यहाँ पर अगर देखें p माइनस 1, ये माइनस का q हो जाएगा और ये माइनस बना देगा कितना, प्लस का कितना 1 इज इक्वल टू p माइनस कितना आ गया q, p माइनस कितना आ जाएगा q आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया, कट गया, तो d इंटू p माइनस का q इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर p माइनस q है और यहाँ पर p माइनस q यहाँ पे भी है, हाँ p माइनस सॉरी यहाँ पर क्या है q माइनस p, q माइनस p, q माइनस p, सब जगह यही होगा q माइनस कितना p, q माइनस p। अब यहाँ पर अगर देखें यहाँ p माइनस q है, यहाँ q माइनस p है, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा p माइनस कितना q। अब यहाँ से ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर जो d की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, माइनस का कितना 1। अब जब d की वैल्यू कितना आ गया मेरा, माइनस का 1 आ गया, तो इस d की वैल्यू उठा के चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें और चाहे इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, सेकंड की वैल्यू आएगी। ध्यान से देखो यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर d की वैल्यू उठा के कहाँ रखा, फर्स्ट पर रखा, तो यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है मेरा, a प्लस, देखो a प्लस यहाँ पर क्या लिखा है p माइनस 1, p माइनस का 1, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है q, यहाँ पर क्या लिखा है q, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया q। लेकिन यहाँ पर d अगर मिटा दें तो d की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का, यहाँ पर इंटू और माइनस कितना 1 लिख देंगे। जब यहाँ माइनस 1 लिख दिया तो ये पूरा क्या हो गया, इसको चेंज कर दिया माइनस में, तो a ये हो जाएगा माइनस का p माइनस 1 इज इक्वल टू q। यहाँ पर जब a इधर रहने दिया तो ये q था ही, इस पूरे सेट को इधर ले आएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा p और माइनस कितना आ जाएगा 1, यानी a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, q प्लस p और माइनस कितना आ गया 1। अब जब हमारे पास देखो क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर d की वैल्यू आ गई और हमारे पास क्या आ गई q की वैल्यू, तो हमें फाइंड क्या करना है, rth टर्म। इसको देख लो अच्छे से, अब मैं जा रहा हूँ मिटाने। हाँ अब देखो यहाँ पर जब a और d की वैल्यू हमारी आ गई है तो rth टर्म का मतलब क्या है, rth टर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो rth टर्म का मतलब यहाँ पर होता है क्या, ए आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस का 1 इंटू कितना डी। अब यहाँ पर क्या करना है, ए और डी की वैल्यू उठाओ, यहाँ से उठाओ ए की वैल्यू और यहाँ से उठाओ डी की वैल्यू और यहाँ पर क्या कर दो, पुट कर दो। जब यहाँ पर पुट करेंगे देखो तो ए आर बराबर कितना जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है देखो क्यू प्लस पी माइनस 1, यानी सीधे लिख दो p प्लस क्यू और माइनस कितना 1। अब प्लस यहाँ पर साइन लगा दो, r माइनस कितना लिख दिया 1 लिख दिया। और d की वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना है भैया, माइनस का 1। ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, तो ए आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू और ये माइनस 1, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या जाएगा, माइनस का r। अच्छा ब्रैकेट ओपन करेंगे, चलो बाद में ओपन करते हैं। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो ए आर इज इक्वल टू क्या, p प्लस क्यू, ये माइनस का 1, ये माइनस का r है, माइनस माइनस प्लस का 1, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ए आर इज इक्वल टू तो p प्लस क्यू माइनस का क्या r, यही हमारा क्या होगा, rth टर्म है और यही हमारा होगा राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।